न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दो रुख में आज बात दिल्ली की और दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों की। जी हां, ये ऐसा मसला है जो खास तौर से इंतखाबात यानी चुनाव के दौरान तो बहुत बड़ा एक मौजू बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान कम ही जाता है। लेकिन इत्तेफाक से ये मौजू एक बार फिर से सुर्खियों में है। केजरीवाल हुकूमत की हर धड़कन में हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की फिक्र है। केजरीवाल हुकूमत पहली ऐसी हुकूमत है जिसने झुग्गी झोपड़ी वालों को परिवार माना है, खानदान माना। उनके लिए केजरीवाल सिर्फ वजीर आला ही नहीं है बल्कि बड़े बेटे जैसे हैं। बीजेपी को इंतबाह देना अशद जरूरी हो गया है कि बीजेपी ने लोगों के घरों पर नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। तुलकाबाद की झुग्गियों में नोटिस लगी है कि 11 सितंबर 2020 को आपका घर उजाड़ दिया जाएगा। इसी तरह दूसरी जगहों पर 14 सितंबर को झुग्गी उजाड़ने की बात कही गई है। मरकज का ये एक जो नोटिस है ये इंसानियत, ये आइन और किसी भी इंसान के इज्जत के साथ जिंदगी जीने के हक के खिलाफ है। ये सब कहना है राघव चड्ढा का, जो आम आदमी पार्टी के तर्जुमान है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता क्यों बीजेपी को इस तरह से निशाने पर ले रहे हैं और कितना अहम है ये मुद्दा झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ा, तुलकाबाद का या दूसरे इलाकों का, इसी पर आज हमारी खास पेशकश है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हरीश खुराना जो बीजेपी के तर्जुमान है और साथ ही कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के तर्जुमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुलदीप कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी ने आज जो कुछ कहा है झुग्गी झोपड़ी के हवाले से या उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी बातें की हैं और बीजेपी पर इस तरह से गुस्सा निकाला, उनका कहना है कि मैं ये नोटिस को आज फाड़ता हूं। इतना गुस्सा क्यों है? विशाल जी, जो भी राघव चड्ढा जी ने आज इसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि जो आज दिल्ली के अंदर, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, जिन 48,000 झुग्गी झोपड़ियों का ये मसला है, उसके अंदर रहने वाला हर इंसान दिल्ली का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है और उसका इस दिल्ली के ऊपर, इस जगह के ऊपर पूरा पूर्ण अधिकार है। और उसके साथ अगर भाजपा जिस प्रकार का प्रकरण कर रही है, जिस नियत से भाजपा काम कर रही है, उन झुग्गियों के ऊपर नोटिस चिपकाना और उनको ये कहना कि 14 तारीख को आपकी झुग्गी को तोड़ देंगे, 17 तारीख की आपकी झुग्गी को तोड़ देंगे, आपको घर से बेघर कर देंगे, आपके बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे, ये वाकई में ये संविधान के भी खिलाफ है और ये मानवता के भी खिलाफ है कि आप किसी भी दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों के दिलों में बसते हैं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में है, उन्होंने इन 6 सालों में किसी भी दिल्ली वाले को, किसी भी झुग्गी झोपड़ी वाले को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी। उनके रहने से, खाने से, पानी की, बिजली की हर व्यवस्था जो दिक्कतें उनको आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले हुआ करती थी, कांग्रेस बीजेपी बुलडोजर खड़ा करके उनके सर के ऊपर उनसे वोट मांगा करती थी, उन सब नीतियों को खत्म करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुग्गी वालों को एक आशियाना, एक घर, उनको ये बताया कि ये आपका घर है, इसमें रहना आपका अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है। और आज उस आशियाने को, आज उस घर को बीजेपी वाले उजाड़ना चाहते हैं, उनसे छीनना चाहते हैं। आखिर उनका क्या गुनाह है, उनकी क्या गलती है? क्या वो दिल्ली के नागरिक नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या इस धरती पे उनका, इस मिट्टी पे उनका अधिकार नहीं है? दूसरी बात ये, अगर इनको लगता था कि वो इलीगल थे तो उनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर वो रेलवे की जमीन पे बनी हुई थी तो उन्होंने पुनर्वास के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाया? जब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कह चुके हैं कि आप किसी को भी घर से बेघर जब तक नहीं कर सकते जब तक उसके पुनर्वास की व्यवस्था ना कर दे। तो इस प्रकार का, ठीक है, जैसा मैंने नाज़रीन पहले बताया कि हर मौजू के 2 रुख होते हैं और 2 रुख कई बार एक ही नजरिए के हो जाते हैं, कई बार यानी अक्सर अलग भी होते हैं। तो अब जो कुछ भी कहा है आम आदमी पार्टी के तर्जुमान ने, कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, हम इसका जवाब लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ है हरीश खुराना जी। हरीश खुराना जी, आपका क्या कहना है इस पर? व्हाट इज योर रिएक्शन? काफी बड़ी बातें कही गई हैं। चड्ढा जी ने यहां तक कह दिया है कि मैं चेतावनी यानी मैं इंतबाह देता हूं कि हमारे खानदान की ओर अगर आंख उठाकर भी किसी ने देखा तो ये ठीक नहीं होगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। इतना गुस्सा है बीजेपी पर, क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे हैं और बीजेपी का क्या जवाब है इसका? इस प्रकार से आज राघव चड्ढा जी नोटिस के फाड़ रहे थे, मुझे वो तस्वीर याद आती है जब अरविंद केजरीवाल जी छत पे खड़े होके, सीढ़ी लेके, बिजली के खंभों पे खड़े होके कहते थे कि मैं दिल्ली का भाई हूं। वोट तो ले लिया लेकिन वो परिवार आज तक वो केस भुगत रहा है,
आज तक केस वापस नहीं हुए। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी मैं कुलदीप भाई मेरे छोटे भाई हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये बात, दो बातें वो बताना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर बीच में कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट की मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा, आपकी इजाजत हो तो सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा। द इंक्रोचमेंट विच वर इन द सेफ्टी 3 zones should be removed within a period of 3 months and बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, no interference political or otherwise should be there and no court shall grant any stay with respect of removal or encroachment there is a question। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेके आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाओगे तो भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछेगी कुलदीप भाई आपसे, 11.25 करोड़ रुपया, मैं आ रहा हूं कुलदीप जी, आपके पास आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। रेलवे ने आपको उनके पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार को 2018 के अंदर दिया था, आज हो गई 2020, वो 11.25 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए? पहला सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली जो जितनी भी झुग्गियां हैं वो आती है दिल्ली अर्बन शेल्टर, उसके दूसरे के अंडर में, वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है। तो इसका जवाब दें। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर आपको इतनी चिंता थी, कुलदीप भाई इतना बड़ा भाषण दे रहे थे, भी मेरे छोटे भाई हैं, 55,000 झुग्गियां राजीव रतन आवास योजना के अंदर 10 साल से खाली पड़ी हुई हैं। आज तक दिल्ली बोर्ड, राघव चड्ढा उसके वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, आज तक वहां सीवर लाइन नहीं बिठाई गई। 55,000 झुग्गियां वहां पे राजीव रतन आवास योजना में आज तक एलोकेट नहीं करी गई। क्यों नहीं करी गई? अगर आपको इतनी चिंता है तो क्यों नहीं करी गई? कुलदीप कुमार जी, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी ने ये मौके की नजाकत को देख करके सियासत शुरू कर दी है, ये इल्जाम है आप पर। देखिए, जो हरीश खुराना जी ने कहा है, बहुत वरिष्ठ हैं और काफी जानकारी रखते हैं हर विषय के ऊपर, और इन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी बीच में आ कहां से गई। भारतीय जनता पार्टी यहां से बीच में आ गई कि जिस जमीन पे, जिस लैंड के ऊपर वो झुग्गियां बनी हुई है, वो रेलवे की जमीन है, और रेलवे किसके अंतर्गत आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माननीय हरीश खुराना जी को ये बात पता होगी कि रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया उसके अंदर रेलवे अगर पार्टी थी और रेलवे ने अगर वहां पर बयान दर्ज कराए, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, अपनी समरी जमा कराई, तो रेलवे को सोचना चाहिए था कि इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीच में आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, झुग्गी झोपड़ी वालों को आपको बेघर करने की जो आपकी नियत है, 11.25 करोड़ रुपए कहां गए? ये दिल्ली वाले, कुलदीप मेरे भाई, छोटे भाई, 11.25 करोड़ रुपए कहां गए? हरीश खुराना जी, आप सुन लीजिए, आपने जो कहा था जहां झुग्गी वही मकान, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, आपने जो योजना लेके आए थे उस योजना का क्या हुआ? आपने कहा था एक आदमी को पक्का मकान दे देंगे, आपने क्या किया? डीडीए ने अगर जमीन दी होती। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इनको बोलने देते हैं। 2 रुख है, आप ही दोनों को बोलना है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए जी। अगर 55,000 जो आपकी बात कर रहे हैं, अगर डीडीए हमें आज भी जमीन दे दे तो हम इनके पुनर्वास करके दिखा देंगे। पहली बात आपकी। दूसरी बात, आपने कहा कि ड्यूसुप के अंतर्गत झुग्गियां आती है। ड्यूसुप के बाद झुग्गियां वो आती है जो ड्यूसुप दिल्ली अर्बन सेलेक्टर बोर्ड की जमीन है, उनके पास जो है, जो डीडीए के अधीन लैंड पे बनी हुई झुग्गियां है वो आपके अंतर्गत आती है। जो रेलवे के अंतर्गत बनी हुई झुग्गियां है वो आपके अंतर्गत आती है। लेकिन चाहे वो दिल्ली के अंतर्गत आए या दिल्ली के अंतर्गत ना आए, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आए, लेकिन एक भी झुग्गी वाला, आपके चैनल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इन 6 सालों में एक भी झुग्गी वाले के ऊपर आंच नहीं आने दी। और आने वाले टाइम में भाजपा कितना भी दम लगा ले, भाजपा कितना भी विरोध कर ले, भाजपा कितना भी वो कर ले, एक भी झुग्गी को हम टूटने नहीं देंगे, एक भी झुग्गी वाले को। खुली चुनौती दी जा रही है बीजेपी। हरीश खुराना जी, आपको बीजेपी के नाम पर क्या ये वक्त की नजाकत को देखते हुए सियासत है? खुली चुनौती आपके लिए। देखिए बड़ी बड़ी बातें कर ली कुलदीप भाई ने करने का, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं कुछ बोलूं, कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं कुछ बोलूं, इजाजत है? कुलदीप जी जरा ठहरिए। हाँ बोलिए। कुलदीप भाई ने इतना बड़ा भाषण दे दिया, लेकिन 2 बातों का जवाब नहीं दिया अभी तक 2 बातों का जवाब नहीं दिया। 11.25 करोड़ रुपया जो रेलवे ने दिल्ली सरकार को इनको पुनर्वास करने के लिए दिया था 2018 के अंदर, अगस्त के अंदर, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ है? दूसरा 55,000 झुग्गियां तैयार पड़ी हैं, 55,000 झुग्गियां तैयार पड़ी है, उसके लिए लैंड नहीं चाहिए। राजीव रतन विकास आवास योजना के अंदर वो झुग्गियां तैयार पड़ी हैं, उसको एलोकेट क्यों नहीं किया अभी तक? ये जवाब दीजिए ना, भाषण क्यों कर रहे हैं आप? मैं जवाब देना चाहूंगा अगर कहेंगे। जी जवाब दे रहे हैं।
कुलदीप जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, जिन ये 11,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन से डाटा को लेके बैठे 11.5 करोड़, 11.5 करोड़, जवाब देने को 11.5 करोड़। मैंने आपसे सवाल पूछा, बताएंगे? 11.5 करोड़, आप 11,000 बोल रहे हो। चुनाव से पहले कहा था हमने दिल्ली को पक्का कर दिया, आपने क्या करा बताइए? आपने झुग्गी मकान के लिए कहा था, क्या हुआ मकानों का? वो कहां चले गए? आपके जो भी भाषण थे वो जुमले साबित हुए। एंड में आपकी पॉलिसी जो है वो यही है कि झुग्गी वालों को उठा के फेंक दें। आपके प्रवक्ता आके कहते हैं ये तो रोहिंग्या मुसलमान है, ये तो ये है। आप केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति चाहते हो और उसी पे आप लोग की डिबेट रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितना भी दम लगा ले, जोर लगा ले, मैं भाजपा को चैलेंज करता हूं कि हम आम आदमी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम लोगों को जमीन पे भी संघर्ष करना होगा, आम आदमी पार्टी संघर्ष से उठ के आई हुई पार्टी है, अगर हमें उनके घर को बचाने के लिए जमीन पे भी संघर्ष करना होगा तो हम उससे भी पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन 48,000 झुग्गी वालों से आप बदला ना ले। आप इनको उजाड़ कर, इनके परिवार को उजाड़ कर आप लोग कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, आप लोग कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आप लोगों को भी कम से कम इन लोगों की बद्दुआएं लगेगी। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। हरीश खुराना जी अभी बोलेंगे। हरीश खुराना जी बोलिए। आदम भाई, पहली बात तो इनको जब फिगर ही नहीं पता तो इनको दिल्ली की नॉलेज क्या होगी? मैं 11.25 करोड़ बोल रहा हूँ, 11,500 करोड़ बोल रहे हैं। पहली बात, शायद इनको दिल्ली की नॉलेज नहीं है। इन्होंने कहा जहां झुग्गी वही मकान। कठपुतली कॉलोनी पड़ती है दिल्ली के अंदर ही, मेरे विधानसभा जहां मैं रहता हूं उसके साथ में पड़ती है। अगर इनको नहीं मालूम होगा मेरे साथ चलें, शादीपुर डिपो के साथ में है। ऑलरेडी वहां मकान बन रहे हैं, ऑलरेडी वह। अब मुझे बोलने दीजिए, ऑलरेडी बोलने दीजिए। कुलदीप जी थोड़ा संयम, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। बस आप ही दोनों बोलने के लिए हैं। जी कुलदीप जी थोड़ा सब्र कीजिए। तो मुझे लगता है कुलदीप भाई को दिल्ली की शायद नॉलेज नहीं है। कठपुतली कॉलोनी एक जगह है, 2,500 फ्लैट वहां बन रहे हैं, इनको पता नहीं होगा। कालका जी के अंदर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। उसके बाद ऐसी 5 जगह चिन्हित हो चुकी है डीडीए की जहां झुकी वही मकान की। तो भैया हम काम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। लेकिन दूसरी बात, आप बड़े बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपने यह जवाब नहीं दिया कि रेलवे ने आपको 11.25 करोड़ रुपए जो 2 साल पहले दिए थे वो कहां है, इसी इन्हीं को पुनर्वास करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका वकील वहां क्या कर रहा था जब एमसी मेहता के जो केस चल रहा है? आपको केस पता क्या केस था? एमसी मेहता वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, ये केस है। आपको पता ही ये केस क्या है? तो एमसी मेहता के काम के अंदर लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यहां काफी अहम है कि 11 सितंबर की तारीख को लेकर यह नोटिस है कि 11 सितंबर को आपके घरों को उजाड़ दिया जाएगा, मतलब यहां से आपको हटा दिया जाएगा। 11 सितंबर, आप सब समझ रहे हैं कितना वक्त रहेगा अभी हमारे बीच। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कुलदीप जी, आप ये भी बताइए, अगर आम आदमी पार्टी को अगर वो जगी भी है तो इतनी लंबी नींद के बाद, सवाल मेरा ये। आजम जी, मेरा एक सवाल है। इन्होंने ही बताया यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं, शादीपुर में बन रहे हैं, कठपुतली कॉलोनी वहां शिफ्ट हो रही, वहां बन रहे हैं। मेरा ऐसा सवाल है कि जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट काम करती है वहां पे तो कहते हैं हमने कर दिया। अगर आप इतना करने वाले थे तो वैसे 40 या 48 झुग्गियां जो है, आप इनके लिए फ्लैट क्यों नहीं बना पाए? अगर आप नहीं बना सकते, आप हमें पैसे दे तो दिए, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया ये बताओ ना। कितने पैसे दे दिए? तुमने क्या किया? तुमने पैसे लेके खा गए, तुम तो पैसे लेके खा गए, तुम रेलवे का पैसा लेके खा गए, तुम तो रेलवे का पैसा लेके खा गए। 11.25 करोड़ रुपए खा गए, 11.25 करोड़ रुपए रेलवे खा गए। आप तो पैसे खा गए। थोड़ा ठहर के हरीश जी, अभी आपको बोलने का मौका दिया गया था। हरीश जी थोड़ा रुकिए। कुलदीप जी आप सवाल अपना रखिए, रिएक्शन इस बात उनके पास जाते हैं। जी, आप इन झुग्गी वालों को जो आपका ये नोटिस लग रहे हैं, जो आपने नोटिस लगाए इनके घरों के ऊपर, क्या आप इनको बचाने में मदद करेंगे या नहीं करेंगे, या इनको घर से बेघर करने लिए? आप ये बताइए, बस आप मुझे बताइए, हाँ या ना, आप मदद करेंगे या नहीं करेंगे? आप इनके लिए साथ समझ आती है, खड़े होंगे? आप बताइए। समझ में इंग्लिश आती है? नहीं, मुझे समझ में आती है आपको? मुझे हिंदी आती है। ये सुनिए, आप पढ़ लीजिए, आप ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पढ़ लीजिए, क्या लिखा है उसके अंदर? मैंने पढ़ ली है। क्या लिखा है उसके अंदर? हमारे लिए तो आज एक हफ्ता हो गया, आज आपने वीडियो किया, दिल्ली सरकार ने वीडियो कर ली थी, क्या किया आपने? हमने दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल एक हफ्ता चुप क्यों है? एक हफ्ते चुप क्यों है? एक हफ्ता हो गया हुए, एक हफ्ता हो गया हुए, एक हफ्ता हो गया हुए। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये सवाल मैंने भी उठाया है। कुलदीप जी, हरीश जी एक मिनट,
कुलदीप जी, मैंने जो अभी हरीश जी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको इस नोटिस पर इतना ज्यादा एतराज है और अगर आपको उनकी इतनी फिक्र है तो एक हफ्ते पहले से नोटिस लगा था, आम आदमी पार्टी ने आज एक दिन पहले या हम ये कह लें चंद घंटों पहले ही पीसी क्यों की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें क्यों कही? क्या सिर्फ इमोशन से खेला जाना है? कुलदीप जी से सवाल है। कनेक्शन कट गया है आजम जी। कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप बोले, हम सुन पा रहे हैं जी। कोशिश करते हैं ताकि आवाज फिर से मिले। यहां पर एक सवाल अहम, हरीश खुराना जी, एक सवाल कुलदीप जी ने उठा लिया है तो मैं उनके सवाल को आप तक थ्रो कर रहा हूं। सवाल ये उन्हें कह रहे हैं कि क्या वो जो नोटिस दिखा गए, कह रहे हैं कि क्या इन लोगों की आप मदद करेंगे? ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया है कि बहुत सारे ऐसे मामले माजी में आए हैं जब कानून और सियासत दोनों के आमने सामने होने के बाद आम लोगों के हक में कुछ फैसले ले लिए गए हैं। जो कुलदीप जी का सवाल, वो जवाब सवाल आप पर रख रहा हूं मैं। आजम भाई, बड़े अदब से मैं एक बात बोलना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बात लिखी कि देयर शुड बी नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, उसके बावजूद हम झुग्गी वालों को उजड़ने नहीं देना चाहते। आज एक हफ्ता हो गया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से। रिव्यू पिटीशन डालनी थी दिल्ली सरकार ने, डूसिब ने, हमने नहीं डालनी थी, रेलवे ने डाली। रेलवे की जमीन तो खाली हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि डूसिब ने रिव्यू पिटीशन डालनी थी, क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं कि भैया जब तक कोर्ट बताती है 55,000 फ्लैट तैयार खड़े हैं, कल आप उनको अलॉट कर दीजिए ना, वो वहां शिफ्ट कर जाएंगे। किसने मना किया है? राजीव रतन आवास योजना के अंदर 55,000 फ्लैट रेडी पड़े हैं, क्यों नहीं कर रहे उसको? आपने अभी तक सीवर लाइन क्यों नहीं डाला? कुलदीप जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ जी, ठीक है, आप इनको सुने फिर जवाब दें। पहली, हाँ ठीक है, अपनी बात रख ले हरीश जी, मैं जवाब। नहीं कुलदीप भाई, मैंने एक बात पूछी, आज एक हफ्ता हो गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं गई अभी तक? बताइए ना। दूसरी पे डालनी थी, अच्छा सवाल दूसरी पे डालनी थी रिव्यू पिटीशन, क्यों नहीं डाली? आप हम पे ब्लेम कर रहे हो। रेलवे मंत्री से आप मिले, दिल्ली सरकार रेलवे मिनिस्टर से मिली कुछ हल निकालने के लिए, क्या किया आपने? मैं जवाब दे दूं? हरीश जी जवाब लेते हैं जी। हाँ हरीश जी बड़ा अच्छा सवाल आपने भी किया कि दिल्ली सरकार ने रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाली, और फिर आपने ये भी कहा कि रेलवे, आपने ये भी क्लियर कर दिया दर्शकों को, ये भी जो लोग टीवी के माध्यम से इस शो को देख रहे हैं, हरीश जी ने क्लियर कर दिया कि रेलवे तो उसमें पार्टी थी, रेलवे तो चाहती जमीन खाली हो जाए। अब रेलवे अगर ये चाहती है कि जमीन खाली हो जाए तो रेलवे को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? आप ये बताइए। अगर रेलवे चाहती है उसकी लैंड पे जो 40 साल से पैसे दे तो दिए, 11.5 करोड़ तो दिए मेरे भाई। अगर आपकी बात को अगर मैं आपकी डाटा को सही भी मान लूं, वैसे तो आप झूठ बहुत बोलते हैं, मैं सच भी मान लूं आपकी बात तो आप नहीं, ये नहीं सुनूंगा मैं, मेरी सुनूंगा मैं, बात सुन लीजिए कुलदीप, ये नहीं सुनूंगा मैं। आप कैसे झूठ बोलता हूं मैं? आप कैसे झूठ बोलता हूं मैं? हरीश जी, आप कैसे झूठ बोलता हूं मैं? नहीं, पहले क्षमा कर दीजिए। आप कैसे हरीश जी, आप कैसे झूठ बोलता हूं? काम है ये बीजेपी वालों को क्या बैठी बोलने का? आप हमें मुंह में बोल रहे हो, झूठ बोलते हो। सुन लीजिए, कैसे आप खा गए? भ्रष्टाचारी आप हो, भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर मैं आपकी बात को सच भी मान लूं, नहीं, अगर मैं आपकी बात को सच भी मान लूं, 11 करोड़ रुपए की जो आप बात कर रहे हैं बार बार, आप बताइए क्या 48,000 झुग्गियां जो है उनके पुनर्वास के लिए, एक झुग्गी में 3 फैमिली रहती है, यानी कि 1,20,000 के आसपास का फिगर हुआ। 1,20,000 लोगों का क्या पुनर्वास 11 करोड़ रुपए में हो सकता है? अगर आपने 11 करोड़ आप बताइए ना, आप बताइए मुझे। आपने 2 हमने पैसे दिए, वो क्यों इतने कम पैसे दिए? अरे आपने मांगे क्या? सुनिए, आप तो नहीं, आपने मांगे क्या? आप तो मुझे ये कह आजम भाई, बिल्कुल सुन रहा हूँ। देखिए, मैंने ये बिल्कुल अलग मुख्तलिफ शो है, इसमें हमारे इंटरफेरेंस से बहुत कम रहता है। बस आपको 2 रुख में अपनी अपनी बातें करनी है, आप उलझ न पड़े, इसके लिए मैं बैठा हूं। बस एक अहम मसला यहां पर यह है कि अगर 11 सितंबर को ये होना है तो सिर्फ 10 ही सितंबर को आम आदमी पार्टी नींद से क्यों जगती है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल आपके लिए भी ये खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली में जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को घरों को उजाड़ा जाएगा तो क्या बीजेपी इसे सहन कर लेगी? सुनिए आजम जी, भाजपा ने नोटिस कब लगाए? भाजपा ने नोटिस 2 दिन पहले लगाए। भाजपा ने कहा झुग्गी खाली कर दो, हम आपकी झुग्गी छीनने वाले, आपकी झुग्गी तोड़ने वाले। भाजपा ने बिल्कुल कोर्ट ने लगाया, नहीं,
हो? नहीं, भाजपा ने कोर्ट में लगाए, ये बताओ ना, भाजपा ने लगाए, भाजपा ने लगाए, भाजपा या क्यों भाजपा शासी नहीं लगा रहे हो? सुनिए, नहीं क्यों बना रहे हो? भाजपा वाले चाहते हैं दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह की तुम काम कर रहे हो। मैंने फिर कहा, हमने 6 साल में एक भी झुग्गी वाले का घर टूटने नहीं दिया। आप लोग पहले उनके घर पे पैसे खा गए और फिर कहते हैं तुम तो पैसे खा गए, हमने एक भी झुग्गी वाले का घर नहीं टूटने दिया। तुम्हारी पार्टी चोर है, चोर है तुम्हारी पार्टी। हमें मोदी के देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रेक करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे अल्फाज, किसी भी ऐसे शब्द या लफ्ज का इस्तेमाल ना करें जो किसी तरह से असंवैधानिक हो जाता है। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। प्लीज ऐसी बातें ना करें, बिल्कुल नहीं ऐसी बातें ना करें जो आप जो सम्मानजनक अल्फाज हैं आप जिससे किसी जी बोलिए, कैरी ऑन। एज ए डिबेट हो गई, लेकिन मैं इतना पूछ रहा हूँ कि 11.25 करोड़ रुपए जो आप कहाँ है वो पैसा, वो उसका जवाब ही नहीं, हमें पता ही नहीं, ये जवाब लेके बैठ गए, ये जवाब सुन के बैठे हैं। कोई आपके प्रधानमंत्री ने कहा था झुग्गी देंगे, मकान देंगे, आपने कहा था नहीं कहा था चुनाव में, बताइए कहाँ चला गया आपका? पहले इस बात का जवाब दो ना, झुग्गी उजड़ रही है, 15 लाख की तरह झुग्गियां जो उजड़ रही है उसका जवाब दो। 15 लाख की तरह 55,000 झुग्गियों का कहाँ है? आपकी जमीन में थी, आपके पास थी, आपने क्यों नहीं की? 10 साल हो गए, वो रेलवे की जमीन पे अड़ा हुआ है, भाजपा का तुड़वाने पे अड़ी हुई है, तो आपने पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप बताइए मुझे। वो अगर भाजपा जमीन किसकी है वो? वाह हरीश जी, झुग्गिया कहाँ पर है? झुग्गिया कहाँ पर है? हरीश जी, झुग्गिया कहाँ पर है? हरीश जी, झुग्गिया कहाँ पर है? आजा मेरे साथ, कहाँ पर है? आप बताइए, झुग्गिया कहाँ? आओ जी, झुग्गियों को तोड़ने की बात है, झुग्गिया कहाँ पर है? आप भी आइए। अरे बचपन है झुग्गी कहाँ पे? सोहाना में, जो झुग्गिया खड़ी है, छोटा में। हरीश जी, झुग्गिया नहीं फ्लैट होते हैं, वो झुग्गिया नहीं होती। आप अपनी अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। देखिए अगर हम पास्ट में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जिस पर आपको भी एतराज हो सकता है, या आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, या कुलदीप जी भी पीठ थपथपा सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है जो नोटिस आप दिखा रहे हैं 11 सितंबर, मैं ये जानना चाहता हूं 11 सितंबर को क्या होने जा रहा है? बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जी देखिए, मैंने फिर कहा आपको, हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की दोबारा तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लीगल राय जो भी है वो ले रहे हैं। मैंने फिर कहा, अगर भाजपा वाले सोचते हैं हम कल झुग्गी तोड़ देंगे, हम परसों झुग्गी तोड़ देंगे, तो इनके मंसूबे में कामयाब होने वाले नहीं है। इनके मंसूबे कामयाब ये नहीं होंगे। ये हमेशा से झुग्गी वालों के विरोध में खड़े रहे हैं, गरीब आदमी के विरोध में खड़े रहे हैं। बड़े बड़े मकानों से इन्हें नफरत नहीं है, गरीब झुग्गी वालों में झुग्गी में रह ले। इन भाजपाइयों को इस बात से नफरत है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर इन झुग्गी वालों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? जब आम आदमी आप ये सीधे तौर पे ये बात कर रहे हैं। हरीश जी आपको इसका जवाब देना चाहिए, हरीश जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप सिर्फ इसे नहीं बैठे कि वहां सुन लें इसे। जी बहुत बड़ी बात कह जा रही है हरीश जी। मैंने तो एक बात पूछी, एक हफ्ते सो रहे थे क्या? एक हफ्ते से रिव्यू पिटीशन डाल नहीं सकते थे क्या? एक हफ्ते में रिव्यू पिटीशन डलती क्या? मुझे बात का जवाब दीजिए ना। आपने भी क्या बोला? एक बार बताइए, एक बार बताइए, झुग्गिया किसकी जमीन पे थी? आप जवाब नहीं दे रहे। हरीश जी जवाब दीजिए। रिव्यू पिटीशन हरीश जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जवाब दीजिए आप मेरी बात का। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए झुग्गिया किसकी जमीन पे है? मुझे झुग्गिया किसकी जमीन पे है बताइए? मुझे झुग्गिया किसकी जमीन पे है? तुम्हारी बात का जवाब नहीं बैठूंगा यहाँ पे। नहीं, झुग्गिया किसकी जमीन पे आप बताइए। पहले मेरी बात का जवाब दो ना। आप मेरी बात का जवाब मत दीजिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। ये 48,000 झुग्गी वाले सवाल पूछ रहे हैं। वो झुग्गिया किसकी जमीन पे थी आप ये बता दीजिए। लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है रेलवे की जमीन थी, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत थी। आपको पता है कि आपका पार्टी थे कोर्ट में, आपने उसको खाली कराया, आप ये जानते हैं और दिल्ली वाले भी जानते हैं इस बात को कि आप उनको छुड़वाने के लिए पीछे पड़े हुए हो। हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं, आपने जो अभी लाइन पढ़ी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की, जो भी आपने लाइन पढ़ी है अभी, मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि भाई इंक्रोचमेंट आपको हटाना है, आपको उसको हटाना है। मैं कहता हूं आपको हटाना, आप हटाइए। लेकिन अगर आपको उसको हटाना था, आप समय देंगे, अगर आप उसके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। हरीश जी फाइनल कमेंट, हरीश जी फाइनल कमेंट, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हरीश जी नहीं आ रहा। हरीश जी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, जान के से दिखाने के लिए कि हम बहुत मददगार हैं, ये भाजपा को दोष डाल रहे हैं। सवाल ये है कि 3 सवाल का जवाब नहीं दिया। आज 8 दिन हो गए, रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाली? दूसरी में डाली थी।
11,000 अपना 11 करोड़ 25 लाख रुपए नोटिस को दिया हुआ है, वो नहीं दिया। 55,000। बहरहाल हमारे दोनों मेहमान हरीश खुराना और कुलदीप कुमार का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस बहुत ही खास और हसास मौजू पर अपना वक्त निकाला और नाजरीन जो हमारे दर्शक हैं उन तक आपके नजरियात पहुंचे। बस थोड़ा इंतजार और 11 सितंबर को क्या होता है, उसके बाद 14 सितंबर को क्या होता है, और दोनों पार्टियां जो अवाम के दम पर ही सियासत का दम भरती हैं, उनका नजरिया, उनका एक्शन क्या रहता है। बहुत शुक्रिया, आदाब।